MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक आदमी खड़ा नहीं हो सकता है। अगर अल्लाह ताला उसे फरमाए कि तुझको खड़े होकर के ही नमाज पढ़ना है, तो यह तकलीफ माला युताक, यानी जो चीज मंदे की ताकत से बाहर है, खड़ा नहीं हो सकता है। तो अल्लाह ताला अगर ये हुक्म दे, शरीयत ये हुक्म दे कि खड़े होकर के ही नमाज पढ़ना है, तो नऊज़ बिल्लाह ये जुल्म हो जाएगा। जुल्म हो जाएगा कि नहीं? जुल्म नहीं हुआ। एक आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, उसको हुक्म किया जाए कि तुझको खड़ा होकर ही नमाज पढ़ना है, नहीं हो सकता है वो। अब यहां देखिए अल्लाह ताला ने ख्याल फरमाया, कहा कि ठीक है, अगर तू खड़ा नहीं हो सकता है तो बैठ करके नमाज पढ़ ले, कुर्सी पर नहीं। कुर्सी का जिक्र किसी किताब में नहीं है, किसी भी मसले की किताब में कुर्सी के ऊपर बैठने का जिक्र है ही नहीं। बस मौलाना है पूछिए, हजरत मौलाना भी मौजूद है पूछिए, फिक़ह की जितनी किताबें हैं सब में यही बात है कि अगर खड़ा नहीं हो सकता है तो बैठ कर नमाज पढ़, कुर्सी का जिक्र है ही नहीं। ये तो हमारे फुक़हा कराम का एहसान मानिए कि उन्होंने ये मसला बताया कि एक आदमी अगर जमीन के ऊपर नहीं बैठ सकता है तो फिर कुर्सी के ऊपर बैठ जाए। अब इससे हमारे अवाम गलत फायदा उठाने लगे। मामूली सी शिकायत हुई, जमीन के ऊपर बैठ सकता है, मगर हरम गया, देख के आ गया, वहां पर कुर्सियां सब कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं। आ करके मस्जिद में लगा दिया 10 कुर्सी इस मस्जिद में। क्यों? 10 माजूर आते हैं नमाज पढ़ने। अगर गौर किया जाएगा उसमें से कोई इक्का दुक्का ऐसे माजूर होंगे जो जमीन के ऊपर बैठ नहीं सकते होंगे, मगर कुर्सियां कितनी हैं? 10 आते हैं रोजाना, 10 नमाज पढ़ते हैं, 8 नमाज पढ़ते हैं, मगर उसमें से सही माने में जो उज्र जिसे कहा जाएगा सिर्फ 2 आदमी को है, मिसाल में। तो आप भी याद रखिए, जहां तक मुमकिन हो आदमी जमीन के ऊपर बैठ करके नमाज पढ़े, ये अफजल है और बेहतर है। चाहे किबले की तरफ पैर हो जाए कोई बात नहीं, दोनों पैर किबले की तरफ हो जाए। हमारे मोहल्ले में एक बच्चा जो इस उम्र से भी कम है, बहुत कम, उसको क्या एक्सीडेंट हुआ, वो बेचारा नहीं, तो उसने मुझे कहा पहले ही नमाज पढ़ने के लिए, मौलाना मैं कुर्सी के ऊपर नमाज पढ़ लेता हूँ। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मगर तुम जब मुझसे पूछे हो तो एक बात सुन लो, तुम बैठ सकते हो नीचे? बोला जी हाँ मैं बैठ सकता हूँ। मैं कहा तुम मुझे पूछे हो बड़ा मान करके, अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़ा मानते ही हैं, तो अगर पूछे हो तो तुम अगर बैठ सकते हो जमीन के ऊपर, मैं बोला मैं जब बैठूंगा तो एक पैर मेरा किबले की तरफ हो जाएगा। मैं कहा दोनों पैर भी अगर किबले की तरफ हो जाएगा कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही बैठो। और वो पढ़ रहा है। आज भी अगर आप जाएंगे हमारे मस्जिद में कभी भी, वो बच्चा आता है नमाज पढ़ता है पैर फैला करके किबले की तरफ। ये बेहतर है, अफजल है। तो अल्लाह जाने उसने पूछा था कि वो कुर्सी देखता है सब तरफ की कुर्सी के ऊपर नमाज पढ़ते हैं, तो इसलिए पूछा। मगर हमारा काम है सही रहनुमाई करना, सही बताना। और बाज लोग इसके ऊपर जरा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, वो कहते हैं कि कुर्सी के ऊपर नमाज होगी ही नहीं। अरे होगी नहीं क्यों? होगी भाई, उसका दर्जा है, मर्तबा है। कौन से सिचुएशन में हो तुम? अगर जमीन के ऊपर अपने बैठ नहीं सकते, किसी का सहारा के बगैर तुम नहीं बैठ सकते, नहीं उठ सकते, तो इस सिचुएशन में कुर्सी पर बैठ जाओ। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये सिचुएशन है तो घर में नमाज पढ़ लो, घर में नमाज पढ़ लो। वरना इस सिचुएशन वाले अगर 20 आदमी आ जाएंगे तो 20 कुर्सियां मस्जिद में रहेंगी। हमारे उस्ताद हमेशा ये फरमाया करते थे, मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी, जो आज भी दारुल देवबंद में, और बताते हैं कि तुम लोग जब बड़े हो गए, एक जमाना ऐसा आएगा तुम्हारे में, देखोगे तुम्हारी जो मस्जिदें होंगी ना, हमारी जो मस्जिदें होंगी वो नसारा यानी जो ईसाइयों की जो मस्जिद है वहां पर टेबल चेयर सब बहुत है, ऐसे ही हमारी मस्जिद भी हो जाएगी। और हो रही है आजकल, देखिए आप हर मस्जिद में कुर्सी मौजूद है। मैं नाजायज नहीं कहता हूं, मगर आप
सिचुएशन को फील कीजिए, सिचुएशन को आप महसूस कीजिए, असल मसला क्या है। लोग हर वक्त चेयर का इस्तेमाल करें। अच्छा, आदमी अगर चेयर इस्तेमाल कर रहा है ठीक है, फिर जब अच्छा हो जाए तो कम से कम उसको छोड़ दे। नहीं, एक मरतबा पढ़ लिया चेयर पर हमेशा पढ़ता है। या अल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।